दिखाते हैं आपको परमात्मा कैसा है पवित्र बाइबल में। ये देखिएगा, ये है पवित्र बाइबल। संपूर्ण जीवन अध्ययन बाइबल। और ये कहाँ से छपा है? ये है जर्नल एडिटर है डोनाल्ड सी स्टैम्प्स MA MDV। ये एसोसिएट एडिटर, ये यहाँ से छपा है। प्रिंटेड इन इंडिया, लाइफ पब्लिशर्स इंटरनेशनल, स्प्रिंग हाइडफील्ड, मैसूर USA। प्रिंटेड इन इंडिया, ये बना वहाँ से छपा है। यहाँ पर ये सारा इनका पूरा दे रखे हैं यहाँ पर। इससे आपको पढ़ के सुना होगा दास कि परमात्मा कैसा है। पुराना नियम और उत्पत्ति यहाँ से देखेंगे आप। ये देखिएगा, यह उत्पत्ति यानी जेनेसिस, उत्पत्ति 1 अध्याय है कोई 1। आरंभ यहाँ से होता है। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। ये फिर परमात्मा ने उजियाला किया। परमेश्वर ने कहा उजियाला हो जा, उजियाला हो गया। परमेश्वर ने उजाले को देखा, अच्छा लग गया। तो इस प्रकार ये पहला दिन हो गया। ठीक, हम अपने मतलब का पढ़ाएंगे। फिर दूसरा दिन हो गया। दूसरे दिन में 2 संरचना करी। सांझ हुई, फिर भोर हुई, ये तीसरा दिन हो गया। इसमें कुछ और फलदायी वृक्ष जिनके बीज व्याज एक एक करके अनुसार उन्हें बनाए। ठीक है, अच्छा। फिर यहाँ देखेंगे, ये फिर और कुछ ज्योतियाँ आकाश मांतर पृथ्वी पर प्रकाश देने वाली भी ठहरे और वैसा ही हो गया। ऐसे ऐसे किया, ज्योतियाँ बनाई। तो सांझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार चौथा दिन हो गया। अब हम यहाँ आ जाएंगे 5वां दिन। ये प्रश्न नंबर ये 4 पर पढ़ा हमने उत्पत्ति ग्रंथ के। और अब हम 5 पर आ जाते हैं। यहाँ फिर और कुछ बनाया सृष्टि। उन सब जीवित प्राणियों की भी सृष्टि की जो चलते फिरते हैं, इन पर जल बहुत ही भर गया है। एक एक जाति के उड़ने वाले पक्षियों की भी सृष्टि की। परमेश्वर ने देखा, अच्छा लगा। तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार ये 5वां दिन हो गया। ठीक है, अब यहाँ देखे 6ठे दिन, ये 26 नंबर इनकी श्लोक है। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए। है हाँ, फिर परमेश्वर ने कहा कि हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे। ठीक, उनसे समझदार हो ऐसा बनाऊंगा। मनुष्य ने अपने जैसा बनाऊंगा। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, यानी अपने जैसी शकल का, अपने जैसा शरीर, अपने जैसी सूरत बनाई। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अपने स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया। नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। पूछिए ईसाइयों ने क्या समझा इन्हें अपने पवित्र बाइबल को? निराकार है इसमें परमात्मा, फॉर्मलेस है, स्पष्ट कह रखे। बालक भी समझ जाए इसने। हे भगवान, बता कहाँ सोया पड़ा ये मानो? अपने सदग्रंथों को ना समझ कर दंत कथा बैठ के बैठे सारे। ये देखिएगा, फिर और कमाल कर रखा परमात्मा ने कि परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो और फलो, पृथ्वी पर भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो और समुद्र की मछलियों तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। मनुष्य को कहा, ये खाने के लिए नहीं कहा। आगे देखो, फिर परमेश्वर ने मनुष्यों से कहा, उनसे कहा, मनुष्यों की चल रही है कहानी, सुनो, जितने बीज वाले छोटे छोटे
पेड़ सारी पृथ्वी के ऊपर हैं, और जितने वृक्षों में बीज वाले फल होते हैं वे सब मैंने तुमको दिए हैं, वे तुम्हारे भोजन के लिए। अपने आत्माओं, ये ईसाई खाओ मांस सारा दिन, इसमें है कि तो मांस खाने का परमात्मा का आदेश। परमात्मा ने फाइनल कर दिया, परमेश्वर ने, जिसने सारी सृष्टि रची। देखो परमेश्वर ने उनसे कहा, सुनो, जितने बीज वाले छोटे छोटे पेड़ और सारी पृथ्वी के ऊपर जितने वृक्षों में बीज वाले फल होते हैं वे सब मैंने तुमको दिए हैं, वे तुम्हारे भोजन के लिए। हो गया स्पष्ट। छोटे छोटे बीज वाले गेहूँ, चने, बाजरा, ज्वार, हैं, ये सारे काजू, किस्मत, सेब, संतरे, ये फल और मेवा, कहते ओनली ये है तेरा खाना, है इसमें कितना मांस खाने का। अपने आत्माओं, अब ये इनके भोजन का हो गया। आगे परमात्मा ने अन्य प्राणियों को भी मांस का आदेश नहीं दिया, शेर वगैरह को भी। ये भी पहले इनके ऐसे पंजे दे रखे हैं, जैसे समुद्र में भी इतना गजब का घास उगता है। पहले मछली और जितने भी जीव जंतु थे उस घास को खाते थे, वो इतना टेस्टी होता था। और शेर भी इतने पंजे उनको ये दांत दिए हैं। पेड़ों के अंदर इतना गजब का कई ऐसे पेड़ होते हैं जिनमें से दूध सा निकलता है, और ये शेर उसने पाड़ के और उसमें दूध पिया करते सारे। फिर धीरे धीरे इनकी वृत्ति बदल गई, वो पेड़ खत्म हो गए, फिर ये पशु पक्षियां खाने लगे। ऐसे ही मनुष्य मांस नहीं खाते थे, अरे धीरे धीरे आग लग गई मांस बिना की, तो शायद ही कोई अक्षेत्र अछूता रहा हो। तो इस प्रकार ये सारी बात न्यों बिगड़ी है बगैर ज्ञान के, और फिर से हम संभलेंगे, बुराई छूट जाएगी। देखिएगा यहाँ क्या कहा है, 5 पृष्ठ पर 30 नंबर पढ़ रहे, 29 तक हमने पढ़ लिया। और जितने पृथ्वी के पशु और आकाश के पक्षी और पृथ्वी पर रेंगने वाले जंतु हैं, जिनमें जीवन के प्राण हैं, उन सब के खाने के लिए मैंने सब अरे अरे छोटे पेड़ हैं। और वैसा ही हो गया। साँझ हुई और भोर हुआ, इस प्रकार ये 6वां दिन हो गया। यानी कि जितने भी पशु हैं, पक्षी हैं और जल के जीव हैं, सब के लिए छोटे छोटे हरे पौधे दिए और पेड़ दिए, ये और कुछ नहीं खाना। आगे देखो, ये 6वां दिन हो गया। अब 7वां दिन परमेश्वर ने यूं, 6वां दिन हो गया, अब 7वां दिन, यूं आकाश और पृथ्वी और उसकी सारी सेना का बनाना समाप्त हो गया। और परमेश्वर ने अपना काम जिसे वह करता था 7वां दिन समाप्त किया, और उसने अपने किए हुए सारे काम से 7वें दिन विश्राम किया। और परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दी और पवित्र ठहराया, क्योंकि उसमें उसने सृष्टि की रचना के अपने सारे काम से विश्राम लिया। अब यहाँ क्या है कि 7 दिन में इस पवित्र बाइबल के अनुसार उस परम अक्षर ब्रह्म ने सारी सृष्टि रच के और इस काल को दे दी। फिर इस काल ने बागडोर संभाल ली। इसके बाद ये परमात्मा तो रच के इन्हीं के अनुसार ये चला गया, बैठ गया, तख्त पर जा विराजा।